आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर में पारा 0, हिमाचल उत्तराखंड में ठंड की मार, मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर। बंगाल सरकार के बाद सीबीआई ने भी हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कभी सरस्वती पूजा, कभी लक्ष्मी पूजा और फिर ये सब, सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसे क्रूर इंसान को घुसने नहीं दे सकते। आंखों में आ गए आंसू, ग्लैमर छोड़ कुंभ में महामंडलेश्वर बनी एक्ट्रेस। मोकामा गैंगवार मामले पर पूर्व विधायक अनंत सिंह का सरेंडर। बांग्लादेश में उल्फा चीफ संग क्यों मिले शहबाज के जासूस। पुतिन और ट्रंप की जल्द होगी मुलाकात, क्रेमलिन ने किया इशारा। हमास की कैद से छूटेंगी 4 इजरायली महिला सैनिक, 477 दिन बाद लेंगी खुली हवा में सांस। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स हिट हुई या फ्लॉप, ओपनिंग डे पर कमाए इतने करोड़। और दूसरे टी20 से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, विस्फोटक बल्लेबाज चोटिल मैच से हो सकते हैं बाहर। राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगभग पिछले एक हफ्ते से दिन में तेज धूप निकलने के बाद लोगों को ठंड से बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि बीच में हल्की बारिश देखने को मिली थी, जिसका ज्यादा असर तापमान में महसूस नहीं हुआ। शनिवार की मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहा है। हालांकि पहाड़ों का हाल थोड़ा अलग है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक कोहरा छाए रहने की संभावना जाहिर की थी। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है। इससे लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होगा। इसका असर सुबह से ही देखने को मिल गया है, क्योंकि कई दिनों बाद सुबह में तापमान 11 से नीचे दर्ज किया गया। शनिवार की सुबह आईएमडी की वेबसाइट पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शनिवार को मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने और उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में नया अपडेट सामने आया है। पिछले दिनों मामले के दोषी संजय रॉय की उम्र कैद की सजा को फांसी में बदलवाने के लिए बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में सीबीआई ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की याचिका को राज्य सरकार की याचिका के साथ टैग कर दिया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील का विरोध किया था। रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट से कहा कि केवल अभियोजन एजेंसी की सजा को चुनौती दे सकती है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसीलिए राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में रोजाना ऐसे मामले सामने आते हैं जिनका संवैधानिक और कानूनी रूप से काफी महत्व होता है। ऐसे मामले भी आते हैं जिनका समाज पर व्यापक असर पड़ता है। शीर्ष अदालत के सामने शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक शख्स ने अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शख्स के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से मानव और जानवरों के बीच का मौलिक भेद मिट जाता है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सारा दिन घर पर कभी सरस्वती पूजा तो कभी लक्ष्मी पूजा करते हैं और फिर ये सब। बेंच ने आगे कहा कि ऐसे क्रूर व्यक्ति को हम कोर्ट में एंट्री करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। दरअसल झारखंड के एक शख्स को ट्रायल कोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शख्स पर यह भी आरोप है कि उसने पत्नी का यूट्रस धोखे से निकलवा दिया और फिर बाद में दूसरी महिला से शादी कर ली। मामला साल 2009 का है। एक वक्त था जब ममता कुलकर्णी विवादों से घिरी रहती थी। अब संन्यास ले चुकी है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है और वो अब किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। पहले उन्होंने संगम में पिंडदान किया, फिर उनका पट्टाभिषेक हुआ। ममता ने काफी वक्त पहले ही संन्यास ले लिया था। वो साध्वी का जीवन जी रही थी। ममता कुछ वक्त पहले ही 25 साल बाद भारत लौटी है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि महामंडलेश्वर की
किसे कहते हैं? तो बता दें कि हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर एक ऐसा पद है जिसे शंकराचार्य के बाद का स्थान दिया गया है। ये अखाड़ों में एक पद होता है जिसे अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। ये किसी भी अखाड़े का सर्वोच्च पद होता है। बिहार के मोकामा में हाल ही में एक गैंगवार हुआ, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। घटना के तुरंत बाद पटना के ब्यूर जेल में अनंत सिंह को भेज दिया गया है। इस घटना के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाए हैं और सरकार को आड़े हाथों लिया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार धीरे धीरे पूरी तरह पाकिस्तान के कब्जे में आती जा रही है। इसी के तहत पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की टीम मिशन नॉर्थ ईस्ट को लेकर बांग्लादेश पहुंची हुई है। इस टीम का नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक कर रहे हैं। वह खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख है। उसके साथ मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर भी शामिल है, जो चीन के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। इन अधिकारियों ने बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल फॉरेन इन्वेस्टिगेशन और मेजर जनरल आलम अमीर अमन से मुलाकात की। जनरल आलम अमीर खुफिया ऑपरेशन मामलों के प्रभारी है। जनरल आलम अमीर खुफिया ऑपरेशन मामलों के प्रभारी भी है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में बंद उल्फा कमांडर प्रेस बरुआ से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों ने परेश बउआ से जानकारी हासिल की कि पूर्वोत्तर में उसके आज भी कहां गहरे संबंध है। पूर्वोत्तर में कहां किस जगह पर चिंगारी दिखाने से बड़ी आग भड़क सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने यह जानकारी दी है। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से अमेरिका और रूस के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा है कि वह एक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जंग को रोक सकते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह पुतिन से जल्द मिलेंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत करना चाहते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात कब होगी। रूसी प्रवक्ता ने कहा कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका की तरफ से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत शनिवार को 4 और इजरायली बंधकों को 477 दिनों के बाद रिहा किया जाएगा। बीते रविवार को हुए युद्ध विराम के बाद होने वाली दूसरी अदला बदली में हमास 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा करेगा। हमास ने शुक्रवार दोपहर इजरायली बंधकों के नाम जारी किए। वे हैं लैरी अलबाग, डेनेलिया गिलबोआ, करीना एरिब और नामा लेवी। ये चारों उन 7 महिला निगरानी सैनिकों में शामिल है जिन्हें 7 अक्टूबर को 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के दौरान नाहल ओज आर्मी बेस से अपहरण कर लिया गया था। हमले के बाद बंधकों का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हमास के आतंकियों के कब्जे में महिला सैनिक नजर आई थी। अपहरण की गई सैनिकों में से एक को बाद में जीवित बचा लिया गया था और एक अन्य की कैद में हत्या कर दी गई थी, जिसका शव बरामद किया गया। बंधक बनाई गई बाकी 5 निगरानी सैनिकों में से 21 वर्षीय एगम बर्गर की एकलौती है, जिसका नाम शुक्रवार को जारी की गई हमास की सूची में शामिल नहीं है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्काई फोर्स फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी से बिजनेस टाइकून संजय पहाड़िया और स्मृति सिन्हा के बेटे वीर पहाड़िया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। अनिल कपूर और संदीप केवलानी की ओर से निर्देशित एरियल एक्शन एंटरटेनर में सारा अली खान और निम्रत कौर भी है। यह फिल्म भारत के पहले हवाई हमले की बैकग्राउंड पर आधारित है। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स ने पहले दिन कमाल का बिजनेस किया है। मूवी ने ओपनिंग डे पर 11.25 करोड़ की कमाई की, जो उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छी है। 24 जनवरी 2025 को स्काई फोर्स की कुल हिंदी IQ पेशी 20.93% थी। दिलचस्प बात यह है कि स्काई फोर्स की तुलना लगातार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर से की जा रही है। फाइटर ने अपने शुरुआती दिन में 22.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं स्काई फोर्स एक्शन ड्रामा को मात देने में विफल रही।
भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 के लिए 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। इस बीच टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है। भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर को प्रैक्टिस के दौरान बड़ी इंजरी हो गई है, जिसके चलते दूसरे टी20 से बाहर बैठना पड़ सकता है। ये चोट कोचिंग ड्रिल के दौरान लगी युवा बल्लेबाज का टखना मुड़ गया है। युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में तूफानी अर्धशतक ठोका था। अभिषेक ने 5 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 79 रन ठोक डाले थे, लेकिन बदकिस्मती से अब दूसरे टी20 से उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। नेट सत्र में कोचिंग ड्रिल के दौरान अभिषेक का टखना मुड़ गया। इसके बाद अभिषेक की मैदान पर टीम के फिजियोथेरेपिस्ट ने जांच की और फिर टखने को आराम देने के लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया।